वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगी जैसे कि आपका रिवीजन का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाते हो अपने टेस्ट में, जितना भी सिलेबस टेस्ट में आना वाला है तो आपका वो पूरा रिवाइज नहीं हो पाता है। तो मतलब जब टेस्ट का पूरा रिवाइज ही नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स फिर कम रह जाते। तो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है जिससे कि आप सारा का सारा रिवाइज कर सकें, तो जो है ना आपके मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा अगर आप सारा रिवाइज करके जाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का यही होता है कि रिवाइज पूरा हो ही नहीं पाता है। तो मैं इसी बात पे मतलब डिस्कस करूंगी कि आपको सबसे पहले फिजिक्स पे बात कर लेती हूँ कि मैंने जो वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का वो फिजिक्स पे ही रहता है। तो फिजिक्स में क्या किस तरीके से आपको करना है, जो आप पूरा जितना भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में तो आप सारा कुछ रिवाइज कर पाए। तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स करते क्या है, जो मिस्टेक होती है उनकी वो ये होती है कॉमनली, जैसे कि आपको कोई भी चैप्टर मान लो आ रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ आ रहा है, तो वो क्या करते हैं जैसे कि कोई भी चैप्टर अगर आ रहा है पेपर में तो उस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खोलेंगे चैप्टर तो उसका फिर पहले थ्योरी पढ़ेंगे पूरी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे, मतलब इस तरीके से वो पूरा अपना एक चैप्टर ही नहीं कवर कर पाते हैं वो, तो फिर मतलब उनका रिवाइज ही नहीं हो पाता जितना भी टेस्ट में आने वाला है। तो आपको क्या मतलब करना है, किस तरीके से आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर टेस्ट में मतलब जो आने वाला है वो आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको रिवाइज ही करना है अब। तो क्या है ना, आप डायरेक्ट फिजिक्स में मैं बात कर रही हूँ तो डायरेक्ट आप सबसे पहले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि नोट्स में हर तरीके के टीचर क्वेश्चन लगवाता है। तो सबसे पहले आप नोट्स उठाएं एंड नोट्स में मतलब जो भी क्वेश्चन क्लास में सर ने करवाए थे उन क्वेश्चंस को सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। आप पहले थ्योरी ना पढ़े, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपका कॉन्सेप्ट उसके जो क्लियर होते हैं फिजिक्स में वो क्वेश्चन से ही होते हैं। आप क्वेश्चन जितनी ज्यादा करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे, वरना आप थ्योरी कितनी भी बार पढ़ लो लेकिन अगर आप क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे तो आपका जो है ना फिर मार्क्स आपके डाउन ही रहेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर है तो उसका सबसे पहले नोट्स आपको करने हैं। तो नोट्स में क्या है, जो भी टीचर्स ने मतलब क्लास में आपको क्वेश्चंस लगवाए थे उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको करना है। और क्वेश्चंस करने इस तरीके से हैं कि आपको मतलब अपनी रफ कॉपी ले लेनी है और बिना सॉल्यूशन देखे किसी भी क्वेश्चन का आपको रफ कॉपी में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे, अगर वो आप कहीं उस पर अटकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप फिर नोट्स में उसको देखें कि सॉल्यूशन फिर बाद में देखें। अगर आप कहीं पे अटकते हैं सॉल्यूशन में तो फिर आप देखिए उसमें कि मतलब किस तरीके से उसका जो सॉल्यूशन था, फिर अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है सॉल्यूशन देखने के बाद भी, फिर उसके बाद आप थ्योरी मतलब उस थ्योरी पे आ जाएं, क्योंकि उसी टॉपिक की पर्टिकुलर थ्योरी पढ़े। जैसे कि आपका मान लो है ना काइनेमेटिक्स हुआ, तो काइनेमेटिक्स में जैसे कि आपने क्वेश्चन किया मोशन अंडर ग्रेविटी, तो अब मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आपका अटका ना, तो आप डायरेक्ट आप उसी टॉपिक की थ्योरी पे जाएंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो मतलब जो टॉपिक लिखवाया था सर ने, तो आप सिर्फ अब उसी पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वो कम टाइम लगेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कि आप किन किन क्वेश्चंस पे अटक रहे हो, तो आप उन्हीं को पर्टिकुलर को रिवाइज करोगे। तो आप इस तरीके से जो है ना आप जल्दी अपना पूरा रिवाइज कर लोगे और आपके वीक पॉइंट्स जो होंगे तो वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है। सबसे पहले तो नोट्स को आपको पकड़ना है और क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करने हैं, और जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो तो उस क्वेश्चन की या फिर आप थ्योरी देखो, पर्टिकुलर उसी टॉपिक की थ्योरी देखो जिस क्वेश्चन में आप अटके हो। तो फिजिक्स में आपका बेस्ट मैटर अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपके लिटरली मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। और फिर अगर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री भी इसी तरीके से है कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप जो है ना वो क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जो नोट्स में आपको क्वेश्चंस लगवाए गए हैं तो आप क्वेश्चन सबसे पहले देखिए। अगर आपको क्वेश्चंस वही फिजिक्स ऐसा है एज यूजुअल, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अटकते हैं तो आप उसी टॉपिक का देखिए। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या है ना कि आप डायरेक्ट अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको, क्योंकि जो भी एस्पेरेंट्स होते हैं जो की रिपीट कर रहे हैं तो मैंने उनकी प्रॉब्लम होती है कि जब वो थ्योरी पढ़ते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसमें तो सब आता है, लेकिन जब वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चंस उनकी फिर गलत हो जाते हैं। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम होती है इसके लिए यही है कि आपको मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन ही डायरेक्ट करना स्टार्ट करने, रिविजन करने का बेस्ट मैटर यही होता है कि आप इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में भी आप ऐसा करें, सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्ट लेके बैठे। अगर आपको पर्टिकुलर जैसे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आपको कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको EAR का जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो उसका कोई भी क्वेश्चन आपका अटक रहा है तो फिर आप मतलब आप कॉपी खोल के देखें और अपने नोट्स में देखें तो नोट्स में जो भी आप EAR टॉपिक है तो उस टॉपिक को ही आप पूरा पढ़े, वरना तो फिर आप पूरी ओसी पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपका रिवीजन भी उतना पूरा नहीं हो पाता जितना कि टेस्ट में सिलेबस आ रहा है। तो अब आप पर्टिकुलर टॉपिक जिस टॉपिक का आपका वीक पॉइंट है उसी टॉपिक को आप पूरा रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी तरीके IOC में भी आपका जैसे कि आप पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जिस टॉपिक का आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसी की आप थ्योरी मतलब थ्योरी पढ़ के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और बायो की अगर बात करें तो बायो में मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि बायो में आप क्या है ना कि हर चैप्टर में आपको जितना भी अंडरस्टैंडिंग वाला
पोर्शन होता है वो सारा समझ में आ जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स को। बट होता क्या है ना कि जो चीजें आपको रिमेम्बर करने वाली होती हैं, जैसे कि मान लो जेनेटिक्स में जो है ना वो बेस पेयर्स हैं कि कोलाई में कितने बेस पेयर्स हैं और फाइब्रोफेज में कितने बेस पेयर्स हैं, तो ऐसी चीजें होती है जो आपके माइंड से निकल जाती हैं बार बार। तो इनके लिए आप कोई सी छोटी सी आप डायरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये टेस्ट के टाइम पे ही बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपको, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो आप एज ए डायरी बना के रखिए, जिस डायरी में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप देख सकें, फटाफट से आप उन सारे पॉइंट्स को देख सके। तो और मैनली भूलते भी वही चीजें हैं, तो ऐसे आप डायरी बना लीजिएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट्स जो डाटा है, तो हर एक चैप्टर का कुछ ही ऐसा होता है जो कि भूलने वाला होता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग वाला तो समझ में आ जाता है। तो इसमें जो डायरी है ना आपकी वो बहुत काम देने वाली है आपको बायो में। और बायो में आप यही है कि बायो में एनसीईआरटी और नोट्स में क्या है ना, नोट्स में आपको डायग्राम हम देखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक का इतना क्लियर डायग्राम नहीं होता है। तो आपको अपने नोट्स क्लास में, क्योंकि टीचर्स ने बनवाए होंगे उसमें डायग्राम्स बनवाए होंगे, तो डायग्राम से आपके माइंड में इमेजिनेशन बनता है, तो इमेजिनेशन आपका अच्छा से क्लियर हो जाता है। तो आप मतलब अपने नोट्स सामने रखें और अपनी एनसीईआरटी को सामने रखिए। अब डायग्राम आप नोट्स में से देखते जाएं और एनसीईआरटी को रीड करते जाएं, तो आप जब इमेजिनेशन इससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा डायग्राम का, तो डायग्राम से बहुत अच्छे से चीजें रिमेम्बर रहती है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा अगर आपकी रिविजन स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी। थैंक यू। एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।